हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं। हम क्लास 6th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हम आजकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो पिछले भाग में हमने एक नए चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे। आज हम अलग चैप्टर लेके आएंगे, उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो उन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं, वो है आपका चेंजेस अराउंड अस। ठीक है ना? हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में। ठीक है ना? तो चैप्टर 6 है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर रिवर्सिबल व्हाट आर रिवर्सिबल what are reversible and irreversible changes? What are reversible and irreversible changes? ठीक है, व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, इसके बारे में हमें बात करनी है। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस जैसे आप समझ ही रहे हैं, इसका मीनिंग रिवर्सिबल यानी जो रिवर्स हो सके, है ना? और इरिवर्सिबल यानी जो वापस ना आ सके, एक बार हो गया चेंज देन वापस ना आ पाए। ठीक है ना? तो रिवर्सिबल चेंज विच कैन बी बॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, है ना? वापस आपने जैसे आपके पास पेपर है, पेपर को आपने क्या करा, फाड़ा, टेयर करा, एंड उसके बाद भी वो पेपर ही रहा, है ना? कोई चेंज तो नहीं आया उसमें। इन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंज, आपने लकड़ी जला ली, लकड़ी जलाने के बाद वो क्या हो गई, राख में बदल गई। अब क्या आप राख से वापस लकड़ी में जा सकते? नहीं जा सकते। तो ऐसे चेंजेस जो आपके वापस ना आ सके उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, द चेंज कैन बी the change which can be brought back the change which can be brought back to its original form, to its original form। टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, है ना? एग्जाम्पल क्या बताया आपको रिवर्सिबल चेंजेस के? मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, टेनिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, दीज आर द एग्जाम्पल्स, है ना? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आप वैक्स को मेल्ट करें तो वैक्स मेल्ट होने के बाद भी वैक्स ही रहती, वो कर सकते हैं। ठीक है ना? और क्या हो गया आपके पास, स्ट्रेच शेप बदलेगी, ये भी क्या है आपके पास, एक तरीके से रिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस की। इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है? तो इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होंगे? वो चेंजेस जिनको आप वापस नहीं लेके आ सकते। ठीक है ना? द चेंज
in which matter cannot be the change in which matter cannot be brought back to its original state, है ना, वो आपके इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करने पे ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में, उसको वापस आप पेपर नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया, आपके पास इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके पास इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो समझ आओगे आपको इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कैन यू ऑब्टेन wood from sawdust? Can you obtain wood from sawdust? ठीक है, क्या हम सॉडस्ट से वुड बना सकते हैं? सॉडस्ट क्या हो गया, आप देखते हैं कारपेंटर वगैरह जब लकड़ी को क्या करते हैं, छीलते हैं, तो उसका लकड़ी का जो बुरादा टाइप का हो गया, वो सॉडस्ट कहलाता है ना। तो आप वापस से आप उस जो लकड़ी का हमने पीसेस में कन्वर्ट किया बुरादा टाइप में, क्या आप उसको वापस से लकड़ी में लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है ना, ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। तो वी कैन नॉट ऑब्टेन wood from sawdust, है ना। No, we can obtain wood from sawdust because it is a irreversible change. It is a irreversible change. Can we say that ironing of a cloth ठीक है, ironing of a cloth is a reversible change, ना। Can we say that ironing of a cloth is a reversible change? Give reason. ठीक है ना। क्लोथ को जब आप प्रेस करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते हैं, आयरनिंग करते हैं उसकी, तो क्या वो आपका रिवर्सिबल चेंज है? आपको रीजन बताना है। तो आयरनिंग क्या करती है, जो कपड़ों के रिंकल्स होती है उसको हटा देती है ना। प्रेस करने से कपड़ों के रिंकल्स चले जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप उसको वो नहीं ला सकते, जिसको आप क्या कर सकते हो, सेम कंडीशन में आप लेके आ सकते हो वापस से, आप फिर कपड़ों को क्या कर दो, आप आप उसको खुद क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, फिर वापस से आप उसमें रिंकल लेके आ सकते हैं। आपने एक बार, आपके पास कपड़े, आपने प्रेस किया, उससे रिंकल चले गए, फिर आपने उसको फोल्ड किया, है ना, फिर रिंकल्स उसमें आ सकते हैं। तो इस तरीके से आयरनिंग ऑफ अ क्लोथ क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है ना। आयरनिंग removes the wrinkles of the cloth ironing of a cloth removes wrinkle of the cloth
ठीक है, विच कैन कम बैक in same condition. Which can come back in same conditions. ठीक है, उसको आप सेम कंडीशन में लेके आ सकते हो। इसलिए जो आयरनिंग ऑफ अ क्लोथ है वो एक तरीके का क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, can deforestation be considered as a reversible change? Can deforestation be considered as a reversible change? As a reversible change. क्या आप डिफॉरेस्टेशन को रिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो क्या वो रिवर्सिबल चेंज है कि नहीं है? तो डिफॉरेस्टेशन आपका रिवर्सिबल चेंज नहीं है ना? क्यों? क्योंकि एक बार आपने पेड़ को काट दिया, एक बार पेड़ गिर गया है ना, तो वापस से वो उसी कंडीशन में नहीं हो सकता। एक बार आपने पेड़ काट दिया तो उसी कंडीशन में आपको एक नया पेड़ वहां पे लगाना पड़ेगा, उसी कंडीशन में वो नहीं आ सकता है ना। तो नो, deforestation can't be या cannot be considered as a reversible change. ठीक है, क्यों? बिकॉज no same tree can be planted after felling down or cutting. ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन आपका रिवर्सिबल चेंज नहीं है। इस प्रिंटिंग a reversible or an irreversible? irreversible change है ना। तो जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग आप समझते हैं पेपर वगैरह प्रिंट करना, क्या वो रिवर्सिबल चेंज है कि रिवर्सिबल चेंज है ना। तो प्रिंटिंग आपका कैसा है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार आपने पेपर में कुछ प्रिंट कर दिया तो वापस आप उसको फ्रेश पेपर वही वाला नहीं लेके आ सकते है ना। तो प्रिंटिंग इस वजह से क्या हो गया आपके पास, इरिवर्सिबल चेंज। प्रिंटिंग इज अ इरिवर्सिबल चेंज। प्रिंटिंग आपका इरिवर्सिबल चेंज है। वी कैन नॉट सेपरेट एंड कलेक्ट द प्रिंटिंग इन आफ्टर प्रिंटिंग।
we cannot separate and collect the printing ink after printing. ठीक है, तो इस वजह से प्रिंटिंग का आपका एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है, इरिवर्सिबल है। क्लासिफाई the following as reversible or irreversible change. कुछ चेंज है हमारे पास, उनको बताना है कि रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। पहला, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लगिंग ऑफ फील्ड, थर्ड, melting of wax, fourth, falling of rain, fifth, pulling of rubber string, breaking of glass rod, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास रॉड। सेवंथ है कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास रॉड, कुकिंग ऑफ फूड। तो ये हमारे पास कई तरीके के एग्जाम्पल्स हमें बताना है, कौन सा रिवर्सिबल है, कौन से इरिवर्सिबल है, क्या है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, कि प्लांट धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो आप उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं क्या? एक बार वो बड़ा हो गया फिर वापस को छोटा नहीं कर सकते, एज इट इज जैसा वो ग्रो हुआ था, है ना। तो ये आपका कैसा हो गया, इरिवर्सिबल है। ठीक है। प्लगिंग ऑफ फील्ड, आपने खेत को क्या करा, खेत को आपने प्लग किया, तो प्लग करने से, प्लग कर दिया आपने वापस से, आपके पास कोई फील्ड उस पर घास जमी हुई थी, आपने उसे प्लग किया, घास हटाई, उसको फिर सही किया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वैसे ही हो जाता है। तो प्लगिंग ऑफ फील्ड कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, चलिए। फिर है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट किया तो वापस वो वैक्स ही हमको मिली, तो ये कैसा है, ये रिवर्सिबल चेंज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया।
देन आपके पास है फॉलिंग ऑफ रेन, है ना, बारिश का जो गिरना है, आप बारिश के और ये गिर रही है, फॉलिंग ऑफ रेन, तो क्या वापस से उसको आप पीछे कर सकते हो, है ना, रिवर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। देन है पुलिंग ऑफ रबड़ स्ट्रिंग, आप रबड़ को खींच रहे हो तो आप सिर्फ उसका शेप बदल रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो रिवर्सिबल चेंज है। कैसा हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास रॉड, आपने ग्लास रॉड को तोड़ा और ग्लास रॉड तोड़ने के बाद वापस से आप उसको वैसे नहीं लेके आ सकते जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, तो ये रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। देन कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनने के बाद उस खाने को आप कच्चे रॉ मटेरियल सब्जी वगैरह में नहीं लेके आ सकते, वो भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है ना। तो वो चेंजेस जो रिवर्स हो सके उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल, जो नहीं हो सके उन्हें इरिवर्सिबल। तो आपने इस तरीके से कई एग्जांपल देखे हमने इसमें, तो ये सारे के सारे क्या थे हमारे, इरिवर्सिबल कौन हो सकते हैं, इरिवर्सिबल बस आपको समझना है कि रिवर्सिबल में क्या चीजें हो पा रही हैं, इरिवर्सिबल में क्या नहीं हो पा रही, उस हिसाब से हमें ये चीजें बतानी है, ठीक है ना। तो समझ आओगे आपको मेरे ख्याल से क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ डज कर्ड सेट, हाउ डज कर्ड सेट, दही कैसे जमती है, ठीक है। इज दिस चेंज रिवर्सिबल, इज दिस चेंज रिवर्सिबल, ठीक है। दही जमती कैसे, क्या ये चेंज रिवर्सिबल है कि नहीं है ना। तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो कर्ड है उसको हम ऐड करते हैं गर्म दूध में, है ना। तो मिल्क को फिर हम क्या करते हैं, स्टिर करते हैं उसको, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, है ना, कुछ देर के लिए आपने वार्म प्लेस में उसको छोड़ दिया, तो फ्यू आवर बाद आप देखते हैं कि जो मिल्क है, दूध है, वो दही में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कर्ड कैसे बना, कर्ड से आपकी क्या बनी है, मिल्क से कर्ड बना है ना, जो कर्ड फॉर्म्ड हुआ है किससे बना है, मिल्क से बना है। आप उसको क्या कर सकते हो, वापस दूध में नहीं लेके आ सकते, जो एक बार दही बन गई वापस आप दूध में नहीं लेके आ सकते उसको, तो कैसा चेंज हुआ, ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो उसने पूछा था क्या ये रिवर्सिबल है, नो इट इज इरिवर्सिबल चेंज, है ना। इस तरीके से आप घर में इस तरीके से दही जमती है, या डेयरी वगैरह में इस तरीके से दही जमती है। तो क्या करते क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड is added to warm milk ठीक है। The milk is stirred and is set aside undisturbed for few hours ठीक है ना। In few hours the milk
changes into card okay, which cannot be brought back to milk again so it is a what? Irreversible change. It is a irreversible change. ठीक है, तो ये कैसा है आपका इरिवर्सिबल चेंज। बेसिकली ऐसा होता है दही जमने पे। What are fast and slow changes? What are fast and slow changes? What are fast and slow changes, है ना। फास्ट और स्लो चेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना। तो फास्ट चेंजेस क्या होते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो जाते हैं, ठीक है ना। और स्लो चेंजेस जिन्हें काफी समय लगता है। फास्ट चेंजेस आपके क्या हो गए, जैसे कि आपके पास खाना है और आप देखते हैं कि खाना गर्मियों में बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो फास्ट चेंज हो गया। स्लो चेंजेस, लोहे में जंग लगना, वो स्लो धीरे धीरे प्रोसेस होता है वो, ठीक है ना। तो फास्ट चेंजेस take place over a short period of time, ठीक है। एग्जाम्पल, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ये है आपके पास कैसा फास्ट चेंज, ठीक है। देन स्लो चेंज क्या हुआ, स्लो चेंजेस take place over a long duration, है ना, ये बहुत देर में होता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, स्लो चेंजेस है और फास्ट चेंजेस। चलिए, तो नोट डाउन हो गया होगा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। गिव सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस, गिव सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस give some example of changes which take place of their own,
ऑफ देयर ओन, है ना, हमें एग्जांपल्स बताने उन चेंजेस के जो क्या होते हैं, खुद हो जाते हैं, खुद भी खुद होते रहते हैं, उनके एग्जांपल्स हमें बताने हैं। तो खुद होने वाले कौन कौन से हो गए, जैसे आप देखते हैं कि खेतों में जो क्रॉप्स है उनका पकना खुद होता है ना, उसमें हमने तो कुछ नहीं किया। राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, इन द फील्ड, ठीक है, राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, ये कैसा हो गया, खुद होने वाला चेंज है। दूसरा, पत्तियों का पेड़ों से झड़ना, है ना, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, ठीक है, ये भी क्या है, खुद से होने वाला चेंज है। थर्ड, फ्लावर ब्लूम, फ्लावर क्या होते हैं, आपके पेड़ में आते हैं, अपना आप ही ब्लूम होते हैं, एंड देन विथर अवे, और खुद मुड़ जाते भी हैं खुद, और मुड़ के वो आपके पेड़ से निकल भी आते हैं, विथर अवे, ये भी खुद से होने वाला चेंज है, ठीक है। देन फोर्थ, ग्रोइंग ऑफ हेयर, है ना, आपके जो बाल हैं वो खुद से ग्रो करते हैं, ग्रोइंग ऑफ हेयर एंड नेल, ग्रोइंग ऑफ हेयर एंड नेल, ये कैसे होने वाले, खुद से होने वाले प्रोसेस है, ये खुद से होने वाले क्या है, चेंजेस है। चलिए देखिए नेक्स्ट, लिस्ट फ्यू वेज टू ब्रिंग अ चेंज, लिस्ट फ्यू वेज, लिस्ट फ्यू वेज टू ब्रिंग अ चेंज। ये तो पीछे हमने जो बात करी वो तो खुद से होने वाले चेंजेस थे। अब कुछ ऐसे तरीके जो हम जिसमें चेंज लेके आ सकते हैं, क्या तरीके अपनाएंगे कि हम क्या करें, चेंज लेके आए, तो वो क्या तरीके हैं उनको करने के, है ना। तो पहला है जैसे कि हीटिंग और कूलिंग, या तो आप किसी सब्सटेंस को हीट कर दो, है ना, वाटर को हीट करो, गैस में बदल गया, चेंज हो गया, है ना, या कूल कर दो उसको, हीटिंग हो गया या कूल हो गया। ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है आपका, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दो आपस में, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना। तीसरा क्या हो सकता है, फोर्स अप्लाई कर दो, जैसे हम रबड़ बैंड में फोर्स लगाते हैं और फिर क्या हो जाता है, फिर वो आपका स्ट्रेच हो जाता है, तो बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये कुछ क्या है आपके तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने चेंजेस के बारे में देखा, हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में समझा, ठीक है ना। रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में हमने जाना, तरीके जाने कैसे चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं चेंजेस के, ये सारी की बातें हमने जानी। तो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।